नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 जून 2025। तो 21 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पर न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 19 जून को। फिर अगला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 में किस इवेंट के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया, यानी ब्रांड मास्टर बनाया गया। तो ये बनाया गया ईसा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के। किसका? ईसा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस बैंक के CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये थे यस बैंक के CEO, जिनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है RBI ने। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस शहर को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है विशाखापट्टनम को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है गोविंद मोहन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये है कर्नाटक से आने वाले। अगला, हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ब्लेंच मैट्रेवेला को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो वे हुए वियतनाम। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। तो किसे बनाया है। तो ये बनाया है अरुण श्रीनिवासन को। किसको? अरुण श्रीनिवास को। ये तो थे पिछली क्लास के क्वेश्चन। तो आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 जून को। तो किस तिथि को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस? तो 20 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं इसको। दुनिया भर में शरणार्थियों की सहायता और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया है। इस दिन का उद्देश्य है नए देश में अपना जीवन बना रहे शरणार्थियों के लिए समझ और सहानुभूति का निर्माण करना। वहीं बात करें विश्व शरणार्थी दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो 20 जून 2001 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 जून 2001 को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं जून माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 जून को, तो 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस। 2 जून को तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून की बात करें तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया गया। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 6 जून की बात करें तो विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून की बात करें तो विश्व प्रत्यान दिवस मनाया गया। 10 जून की बात करें तो विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करते हैं 11 जून की, तो 11 जून को केबिज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जून की बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एलिबिजियम जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। 15 जून को तो विश्व पवन दिवस मनाया गया, वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया।
17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया। 19 जून की बात करें तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया। यानी जून माह में अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बनाए गए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है सुरुचि सिंह ने? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। फोटो में देख सकते हो, ये है सुरुचि सिंह जिन्होंने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में बात करें तो निशानेबाज सुरुचि सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है। सुरुचि का विश्व में यह लगातार तीसरा गोल्ड है। कितना गोल्ड है? लगातार तीसरा गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने अप्रैल में ब्यूनस आयर्स और लिमा में खेले गए विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। सुरुचि सिंह ने फाइनल में 241.4 का स्कोर बनाते हुए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक में क्या की, हैट्रिक पूरी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसके द्वारा द स्टार्स लाइट द वे नामक किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुचेता राज खन्ना ने। किसने लिखी है? सुचेता राज खन्ना ने। कौन सी बुक? द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुचेता खन्ना के द्वारा लिखी गई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता राज खन्ना के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी? ये करेगी नई दिल्ली सरकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। डिटेल में समझते हैं इसको। दिल्ली सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को क्वालिटी वाली शराब उपलब्ध करवाने व शराब की बिक्री और वितरण प्रणाली को पारदर्शी और आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नीति का कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और शांति में समझौता न हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है? तो कौन उभर रहा है? तो ये उभर रहा है नोएडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ शुरू होगा? तो ये शुरू होगा बीजिंग, चीन में। कहाँ शुरू होगा? बीजिंग, चीन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग, चीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई? कौन सी प्रजाति की? जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई। तो ये की गई है कर्नाटक में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कौन सी प्रजाति की? तो जंपिंग प्रजाति की नई खोज की गई है कहाँ? कर्नाटक में। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में किए गए शोध में दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति का पता चला है। यह प्रजाति स्पोर्ट इन्नी उप परिवार से संबंधित है। कौन से उप परिवार से? स्पोर्ट्स इन्नी उप परिवार से संबंधित है। यह भारत में स्पोर्ट्सियस और सोनोइटा प्रजाति की पहली खोज है। पहले ये प्रजाति केवल दक्षिणी पूर्वी एशिया व अफ्रीका में पाई जाती थी। सेविता मेडिकल कॉलेज की जॉन क्लेब टीडी के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ किया है? तो ये किया है कुशीनगर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर में हाल ही में इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। अच्छा, बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। किस विभाग के अधीन है? तो यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान, अन्वेषण और गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1969 में। वहीं बात करें इसकी संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है संस्थापक? डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन है? तो 11वें नंबर के अध्यक्ष है वी नारायण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये शहर में किया गया चेन्नई शहर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। डिटेल में समझते हैं इसको। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की अत्याधुनिक कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का क्या किया? उद्घाटन किया। किसने किया? कमलेश पासवान ने, जो कि क्या है? ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। इस अवसर पर देश भर में 300 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत और DGCA के द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर यानी TT का कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाई। यह आयोजन भारत में ड्रोन सेक्टर में तकनीकी व आत्मनिर्भरता व कौशल विकास और नवाचार को एक नया मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाल ही में 15वीं दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है याजिक हेलिंग ने। किसने जीता है? याजिक हेलिंग ने। याजिक हेलिन फोटो में देख सकते हो, ये याजिक हेलिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी याजिक हेलिन ने 15वीं दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 अपने नाम किया है? तो किस देश की थी ये टीम? तो ये थी दक्षिणी अफ्रीका की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अफ्रीका। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए। सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।